जो एमएसपी पे है अधिकारियों ने, जो नर्सेज हैं उनको तो लागू नहीं है, होनी चाहिए, और उनको लागू उनके तो 10,500 और जवान की 5200। जैशो जवान की लड़ाई बिना जैशो जवान के युद्ध नहीं जीता जा सकता, कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता, ना ही ये सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद से लड़ा जा सकता है। उसके अंदर जवान जैशोज का रोल है 99% युद्ध में हो हर वर्ग में। सेना शहीद होना, अंग निछावर होना, ये तो खैर होगा, और इसी से सैनिकों की शोभा बनती है। अगर शहीद ही नहीं होंगे तो सैनिकों का वो, ये तो उसका मतलब डेकोरेशन है। लेकिन जवानों के प्रति इस सरकार के अंदर मौजूदा दौर में ये बेहतर से, मतलब इन नेताओं के अंदर, कि इस लोकतंत्र में चुने गए नेताओं के अंदर बिल्कुल भी ये तो ये समझते हैं कि कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं तो इनको वेतन दे रहे हैं, तो ये नहीं ले रहे वेतन, ये पेंशन 5 साल में ले रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं, वेतन भी ले रहे हैं, एक IAS के बराबर इनको वेतन चाहिए। अभी एक बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला था, संजय सिंह जी ने, कि एक बीजेपी के एक प्रवक्ता ने नहीं बोला, आज संजय सिंह ने बोला है। इससे पहले जो ये अभी कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहा है, इसके सामने जो चुनाव लड़ रहा था वो बाबा मनोज तिवारी तो अब लड़ रहा है। पहले जो चुनाव लड़ा वो बाबा जी के भेष में रहता है, भगवान लिबास में। अच्छा, नाम दिमाग में नहीं है। मेरे नाम मेरे भी दिमाग में नहीं है। जो पहले चुनाव इसके सामने लड़ा था, उसका कुछ नाम है। उसने भी बोला था, कई बोल चुके हैं ऐसे कि बोला फौज तो मरने के लिए वो होती है, मतलब ये फौज कुछ मरने भी के लिए होती हाँ, वो एहसान थोड़ी है। उसके भी ये शब्द रहे हैं 2019 के आसपास, कई बोल चुके। ये ऐसे बहुत से कीड़े हैं। संजय सिंह ने बोला है तो संजय सिंह की जिम्मेवारी नहीं है क्या देश की रक्षा की? वो संजय सिंह में कोई नहीं होगा? नहीं, वो भी उठाए ना बराबर में बंदूक उठा के चले मेरे साथ। पूरे खानदान में कोई नहीं होगा। ये संजय सिंह जैसे, मैं इसे क्या कहूँ, मेरे सामने तो हो ना तो मैं ऐसा थप्पड़ मारूं कि इसके टट्टी और पेशाब दोनों साथ आ जाए। क्या लगता है आपको कि जो MSP का केस जो चल रहा है कोर्ट में, इसका क्या होगा? कुछ समाधान नहीं होगा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोर्टों के जजों की आत्मा अगर जिंदा है, या तो आत्मा मरी हुई है, अगर जिंदा है तो इस केस को तुरंत प्रभाव से इसका फैसला करना चाहिए। अनाड़ी से अनाड़ी आदमी ये फैसला कर सकता है। ये तो पढ़े लिखे हैं, विवेक सब में है। देरी क्यों? देरी बस इनके सोच में कमी है, या तो सरकार का दबाव है, या विवेक में कमी है। इतने केस पेंडिंग, बार बार में हेयरिंग, बार बार में उस पैसा, या एक ऐसा कि इनसे थोड़े दिन कमाओ उसके बाद में फैसला दो। क्या आपको क्या लगता है, सरकार देना चाहती है या नहीं? सरकार नहीं, सरकार तो देना चाहती तो ये पैदा ही क्यों होती है ना? अब भी नहीं चाहती सरकार तो देना, बिल्कुल नहीं चाहती। क्योंकि अगर मुझे एक पहलू और भी लगता है, अगर सरकार देना चाहती तो सरकार अपनी तरफ से वकील आप लोगों के खिलाफ थोड़ी खड़ा करती वहाँ पे। साहब, सरकार देना चाहती तो ये खामी पैदा ही नहीं करती, क्योंकि सरकार में जो बैठे हैं उनको पता नहीं है, जो अधिकारी बैठे हैं कि नर्सेज का तुम कर रहे हो, उनका कोई लड़ाई में रोल नहीं है, कोई वेपन का उसका रोल नहीं है। जब इनके लिए है तो फिर सिविल की नर्सेज हैं, उनको भी दो। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, वहाँ पर नर्सों को अगर 10,500 MNS को दिया जा रहा है, MSP 10,500, तो अधिकारियों ने फेवर क्यों किया कि हाँ MNS को दे दो? कहीं ना कहीं अधिकारियों का तो फेवर रहा होगा। अधिकारियों का देखो, फिर मैं जो बात कहूँगा ना तो वो बहुत तीखी होगी। ये अपने अनलीगल संबंध रखते होंगे, उसके हिसाब से टचिंग में रहते, कई तो शादियाँ कर लेते हैं कि हमारी मैडम भी वो है, तो बस बहुत से होंगे ऐसी हो जाती है, तो उसके हिसाब से ये सारा सिस्टम है। बाकी नहीं तो, और मैं कह रहा हूँ कि MNS क्या, जब उनकी है
तो जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर सरकारी हॉस्पिटलों में नर्सेज हैं उनको भी दो ना, उनको क्यों नहीं? नहीं वो ठीक है, मैं मान गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो अफसर है वो एमएनएस के साथ जुड़ के या कहीं ना कहीं कुछ नहीं, कोई तो लगाव है, कोई तो लगाव है कि इतनी खामोशी के और अपना 3 गुना करवा लिया कि ये बीच में एक सीढ़ी आ जाए, फिर हम इसके हिसाब से हमारे कोई बोलेगा नहीं। ये समझते कि मालिक ने हमें ही दिमाग दिया, बाकी सब मंदबुद्धि हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं अकेला सब पे भारी, बाकी सब मंदबुद्धि 543 में मंदबुद्धि गए, एक ही बुद्धिजीव गया है। ऐसे अधिकारी अफसर समझते हैं कि तुम्हारे अंदर जितना विवेक है, तुम्हारे अंदर अकल है, तो जवानों के पास तो कुछ है ही नहीं। अधिकारियों ने जवानों का एमएसपी के लिए ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एमएनएस के लिए ध्यान दिया। वो एमएनएस के लिए इसलिए दिया कि एमएनएस का इतना हो जाएगा तो फिर हमारा ऑटोमेटिकली हम 15,000 वो तो एग्जाम उतना लग जाए, इसलिए 3 गुना हो जाए। नहीं तो डायरेक्ट जैसे और अलाउंस है उसमें इतना अंतर नहीं है, इसी में इतना 3 गुना अंतर क्यों? एमएसपी पे तो इसलिए दी जाती है ना कि आर्मी सबसे ज्यादा कष्ट उठाती है, नदी रात के क्या दिन मिलिट्री सर्विस पे ही तो है वो सैन्य सम्मान होता है। तो वो और देशों में भी है, उसी से ये चीज़ें फार्मूला उठा के लाए और ये अपने लिए लागू करवा लिया। तो जवानों को भी थोड़ा दे दो चूका पानी कि जवान ज़्यादा है तो शहीद भी तो ज़्यादा हैं। अफसर तो 600 शहीद है और जवान और जैशो 99,000 से ऊपर शहीद हैं। एमएनएस थोड़ी शहीद होती हैं, सही बात है। उनको तो हथियार लागू नहीं है। वर्दी तो उनके वो होती है, जो हॉस्पिटल की वर्दी होती है उसके ऊपर वो स्टार भी लगाती हैं। अच्छा, मतलब एक पर्टिकुलर वर्दी है उनके भी अलाउड, वो स्टार लगाती हैं कि जवान को ये लगे कि ऑफिसर है, तो सह सम्मान सलूट के साथ उसके आगे। अच्छा, हाँ। बाकी उसको एमएनएस को इसलिए दिलाया कि इनकी कम मात्रा में ये बीच में एक सिटी बन जाएगी तो हमारा 3 गुना, नहीं तो हम 10,000 पे अटक जाएंगे। और अधिकारी इसलिए भी चुप हैं कि कहीं ना कहीं आपस की साठ-गांठ भी बन सकती है। वो तो खैर अलग मैटर है, मैं उसके ऊपर इतना क्या, क्योंकि उसका तो वो क्या है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर है कि एमएनएस की इतनी तो फिर बोले इतनी अफसर की, तो ये एक बीच में लाइन डाल दो एमएनएस की, तो एमएनएस की तो हमारे 3 गुना हो जाए, नहीं तो जवान की इतनी तो वो 10,000 पे अधिकारी अटक जाते। समझिए।